9:30-10 बजे से ना, क्योंकि ऐसा ना लोग रखेंगे 1-2 बजे तक जो है अपना। और बच्चों का एक सहयोग कि आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन करा और साहब का एक हौसला भी बढ़ा। साहब ने जो है इस विद्यालय के लिए जो किया शायद आज तक किसी ने नहीं करा होगा। सर, मैं आपका इस विद्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप, हमने भी कहा था कि साहब जब हमें पता लगा कि आपका प्रमोशन हुआ है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और लेकिन सर, निवेदन है आपसे कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस विद्यालय के लिए वैसा ही आशीर्वाद आपका फिर भी रहेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहेंगे, मैं आशीष वचन हेतु साहब को। और ये हमारे बच्चे स्वागत के लिए तैयार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार, थैंक यू, बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू ऑल, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद जी सबको, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार जी, थैंक यू, अरे थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य हाई स्कूल महेंद्र श्री महेंद्र शर्मा जी, और मेरे बीच मेरे बड़े साथी अध्यापक हाई स्कूल के अंदर श्री चौहान जी, और मेरे छोटे भाई सियासी दावेगा श्री आर्यन जी, और मेरे छोटे भाई भटाड़ श्री सतीश जी, श्री बंधु शर्मा जी, मैं तहसील में इस संस्थान के मुखिया बाकी प्राइमरी स्कूल है या सियासी भवन भी है, इसलिए प्रकाश जी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी बच्चा सिंह जोशी जी, हमारे गार्डन जी, मलिक जी, यहाँ पे दोनों वार्डन से बैठे हैं, MP हमारे मैडम बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे मास्टर लोग बैठे हैं उनके, और सभी मेरे सम्मानित टीचर साथी। जैसा कि आप लोग विदित है, आज विदाई के पल है। देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, हम सब लोग समझते हैं, और जिसको आना है उसे स्वाभाविक रूप से जाना भी है। और दोनों ही पल बहुत भावुक है। आता है व्यक्ति तब भी खुशी में हम लोग बहुत भावुक होते हैं, जाता है तो स्वाभाविक रूप से तब तो भावुक पल है ही। तो भावुक पल इसके लिए होता है, किन लोगों के लिए होता है? जिसको हम दिल से प्रणाम करते हैं, जिसको हम दिल से स्नेह करते हैं, और ऐसा ही भावुक पल हम सब लोगों के लिए है सर, क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच इस विकास खंड में रहा है। आपके मुँह को एक संदेश दिया विभाग में कि भाई आप लोग नहीं जा सकते, मैं जा सकता हूँ, असंभव कुछ नहीं है। और आप, हमने वो पल भी देखा है सर, जब आपने इस विकास खंडों के शिक्षकों के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी,
जनप्रतिनिधियों से और बड़ी बड़ी मीटिंगों में और हमने वो पल भी देखा जब आप अपने सीनियर ऑफिसर से हमारे हितों की रक्षा के लिए लड़े। और शायद हम अब ये 20 साल से अधिक समय 20-25 साल की नौकरी हो गई है, हमने बहुत सारे अधिकारी को कर्मचारी को आते भी देखा है, जाते भी देखा है, लेकिन जो हमने आपसे सीखा है, आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में हमने जो सीखा है, शायद वो हमारे लिए एक स्मरणीय बिंदु है और हमको उसका मार्ग जो है अनुकरण करना चाहिए सब लोगों। आज यहाँ सब शिक्षक लोग आए और हम जैसे उधर जो है बहुत सारे बनियाना जैसी जगह में लोग काम कर रहे हैं, तो हम तो आप लोगों के लिए आभारी है, सर के साथ साथ आप लोगों के लिए आभारी है। और हम लोगों को अब और अच्छे से काम करना है, ये तो फिर नहीं तो लगेगा सर चले गया। अब हम लोग ये तो देखो महसूस तो हो गया कि अब हम कैसे क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग बिल्कुल एक दिशाहीन से हो गए सब लोग। अब हमको लगता है कि हम क्या करें, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है चक्राता वाले, तो जानते हैं। और हम लोग फिर भी अभी बहुत सारे टीचर चले गए, कई जगह सिंगल टीचर की स्थिति हो गई है और फोन आना शुरू भी हो गया कई जगह से कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है। और स्वाभाविक उसमें परेशानी है कि सिंगल टीचर है, जाना भी पड़ेगा, लेकिन उसको भी एक ऐसा एडजस्टमेंट आप सब लोग बना के रखिए कि ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमको टीम भावना से काम करना पड़ेगा। अगर महेंद्रथ का टीचर छुट्टी चले गए, अगर वहाँ सिंगल टीचर है, तो हमको देखना पड़ेगा कि जूनियर हमारा पास है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। हमको जूनियर ये भी सोचे कि हम जूनियर का टीचर हम नहीं जाते पाएंगे, तो हम लोग को तालमेल उस स्कूल को खोलना है, हमको तालमेल करना पड़ेगा। अब प्राइमरी का टीचर हमको ये नहीं सोचता कि यार कुछ छुट्टी चलेगी, जूनियर बंद हो तो मैं नहीं जाता। अगर उस टीचर को ज़रूरत है तो 2-3 दिन वापस हम लोग सुनी करके जा सकते हैं। हम उच्च अधिकारी को, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। हमारे बीच मैम आए हैं और वो भी बहुत ही अनुभवी अधिकारी है, सर भी जैसे अनुभवी अधिकारी है, और उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग भी हमको निश्चित रूप से मिलेगा। और क्योंकि अब वो अकेले हो गए और जो सर तो ऐसे थे कि अगर क्या कहते हैं चौरा नहीं जाना था, तो हम तो नहीं चढ़े आज तक चौरा लाने, मुझे 20 साल हो गए परियोजना में, लेकिन सर जो है चौरा लाने में ढूंढ तो ऐसा व्यक्तित्व तो ना था ना है, ना कभी इस चक्राता को मिलेगा, तो पक्की बात है। तो अब सर हम जो है पुनः चलते चलते मेरे भी ध्यान रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे भी ध्यान रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारा बालिका छात्रावास चुनी बच्चे यहाँ के, धन्यवाद मैडम लोग, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाबाश बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आए अतिथियों में सरताज है, कैसा पावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। ही अजीब और अतरंगी है, कोई समझदार तो कोई शांत तो कोई बहुत बड़ा नौटंकी। बहुत प्यारा लगता है जब देर रात तक यारों की महफिल जमाई जाती है। बहुत प्यारा लगता है वो पल जो हम हॉस्टल में बिताते हैं। कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाता, कभी असेंबली बिठाई जाती, नहीं आने पर पनिशमेंट दी जाती। मुझे समझ आ गया था कि हॉस्टल भी एक घर जैसा है। अगर कुछ दिक्कत हो जाए या कभी कहीं जाना हो तो दोस्त कहते हैं हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। बहुत अच्छी लगती है वो बातें जो हमें कुछ नया सिखा जाती है। एग्जाम के टाइम पर ग्रुप स्टडी के नाम पर गप्पे मारते रहते और कहते हैं बस अब पढ़ते हैं कहकर बात टालते रहते हैं। अब घर का खाना थोड़ा कम याद आने लगा है, क्योंकि अब घर के खाने से हॉस्टल का खाना भी कम नहीं है। यहाँ बर्थडे ना किसी जश्न से कम नहीं मनाते हैं, बीमार होने पर सबके सब माँ बहन बन जाते हैं। यहाँ आके पता चला कि पराये लोगों में अपनापन कैसे मिलता है। सच्ची यार, हमारी वार्डन मैम और स्टाफ बहुत अच्छे हैं और इनके साथ साथ हमारा हॉस्टल भी बहुत प्यारा है। थैंक यू। परम आदरणीय डीओ सर एंड प्रिंसिपल सर और सीएससी सर एंड हमारी प्यारी वार्डन मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए, पर जितना भी टाइम हुआ आपको खास करके डीओ सर को देखने मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो डीओ सर है इनका जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको ऊपर देखा था तो मैंने सोचा था मेरे को ना डीओ सर के जैसे बनना है, एकदम पूरा चौड़ा करना है। वैसे उनका स्टाइल और जिस दिन उन्होंने पल पल दिल के पास वाला गाना गाया था, सच्ची में दिल के पास ही बन गई। थैंक यू। आवाज भी इतनी अच्छी है उनकी, मतलब पूरा मुझे डीओ सर के जैसा बनना है ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और पता ही नहीं लग रहा वो मैं अभी भी आई और वो अभी भी जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तो सोचा था मैं भी तो इस साल हूँ, 2 साल में सबके साथ सर भी जा रहे हैं, थोड़ा बुरा लग रहा है। और पता नहीं इतने कम समय में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, पता ही नहीं चला। और वैसे आपके लिए बहुत कुछ करना था, ज़्यादा नहीं कर पाए सॉरी सर। तो आपके लिए बस एक छोटी सी पेंटिंग बनाई थी, तो आपको शायद अच्छी लगी होगी। कल जो मिली थी, बहुत सुंदर है बेटा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। स्कूल में आते हैं की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं तो नहीं बनना चाहती IPS, पर जैसे जैसे हाथ में बहुत सारी लड़कियाँ बननी चाहती है उनके लिए तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा होंगी। आप बहुत अच्छे, मैंने सुना आपने अपने हाथों से लिखी थी इनके लिए, आप बहुत अच्छे। थैंक यू सर, सबकी लिखना कहते हो आप। और ये भी आपने किया क्योंकि आप मेरे लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि मुझे आप भी की तरह बनना है। आप बहुत अच्छे होता है।
थैंक यू। सीनियर जूनियर्स, आज मैं एबीएस सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, एबीएस सर तो है अच्छी और सर की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है और सर ने कभी गिव अप नहीं करा है और हमने भी नहीं कहा है कि कभी गिव अप मत करो। ये बताया है कि जो तुम ये मत सोचो कि कभी कुछ नहीं कर सकती, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट व्हाट यू वांट। तो ये नहीं सोचना चाहिए, ये भी बता रखा है हमारे सर ने। और सर जैसे हमारी हेल्प करते रहते हैं, सर ऊपर भी आते हैं, सर हमें दिलासा देते हैं कि हाँ नहीं, दिलासा मतलब कि एक चीज़ बताते हैं कि हमें कहना चाहिए, आगे आके कहो, मत छुपो पीछे पीछे बैठ के हजारों लोगों का एक हिस्सा मत बनो, आगे उठ के एक बनो कि आपको अब याद रखे कोई। ये मत बोलो कि आपको किसी से मिलना है, आपको उस आदमी जिसको आप अपना आइडल मानते हो उसको ऐसा आप एक दिन ऐसा काम करो कि वो आपसे मिलने को कहे, ना कि आप उसे मिलने जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने यूएस सर से भी सीखी है। सो मैं कहना चाहती हूँ सर, आज बुरा भी बहुत लगा है सर, हमने वेट तो आप पे भी बहुत किया था, 4 बजे से हम सारे बच्चे खड़े थे यहाँ पे। और सर मैं चाहती हूँ कि सर आप हमेशा ही ऐसे खुश रहें और ऐसे ही रहें सर। थैंक यू। प्रिंसिपल सर, सीआरसी सर, हमारी व्यवस्था की बहुत मैम, सबसे पहले तो सर को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगी कि वैसे जब भी अधिकारी आते थे तो बहुत डर लगता था, लेकिन जब सर आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि सर आ रहे हैं। सर को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि सर बहुत फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ। सर को देख के वैसे डर नहीं लगता है ज़्यादा, और सर से जो चीज़ हमारे मन में जो सवाल होता है वो पूछ सकते हैं। और जब भी आता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सर से। सर कुछ ना कुछ नया सिखाते जाते हैं। और वैसे तो सर बहुत अच्छे हैं, जितना बोलो उतना कम है, लेकिन मेरा सर से लास्ट में एक क्वेश्चन है कि सर जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं तो वो क्या क्या अचीव कर मैम। सर के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बोलना बिना माइक के, वैसे हाँ ऐसे। सर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर ज़्यादातर तो मैं आपको जानती हूँ कि अपनी कुछ टाइम हमारा है आने में ना आपके बारे में बताया, आप बहुत अच्छे हो सर। हम चाहते हैं कि आपकी तरह ऐसा करें, हम आपने हमारे लिए रूल्स भेजे हैं, हम भी पूरी कोशिश करें कि हम IAS IAS की तैयारी करें। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे सर, आप जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। थैंक तो सभी को मेरा नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और सर मैं कहना चाहती हूँ कि सर हम आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपकी बातें सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम आगे मतलब कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हमें हिम्मत मिलती है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आप हमें कुछ मतलब मोटिवेट करने की कुछ और बातें भी बताएं सर। बिल्कुल, थैंक यू आपका। रिजल्ट नहीं है और मैं अभी यहाँ पे 9th क्लास को ट्यूशन मतलब बेसिक ही फिलहाल अभी पढ़ाती हूँ। बुक्स जो भी है उनका वही बेसिक वगैरह और जितना बुक प्रोडक्ट फिलहाल वही पढ़ा। और मैं घर पे फ्री थी तो मैं सोचा उनका यहाँ घर में बैठने से अच्छा है कि मैं ट्यूशन ही पढ़ा लूँ, अपना भी मतलब अपना भी हो जाएगा और फिर यहाँ पे 9th क्लास को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी। पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मैंने सर को ये आंसर दिया था कि सर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको अपना एम बताऊंगी। तो जब सर नेक्स्ट टाइम आई थी 7th में तो मैंने सर को अपना एम। और सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अनुदेशिका नहीं है, बच्चों के डाउट भी होते हैं तो उसके लिए अनुदेशिका होनी चाहिए, मतलब हेल्पफुल करने के लिए होनी चाहिए। वार्डन मैम है, वार्डन मैम कितना करेगी क्योंकि दूसरा भी काम होता है। नमस्कार, मेरा नाम कनिका चौहान है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सर मैं आपसे तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप दूसरे पदे आए थे तो थोड़ा
सर क्लास के बीच है तो उसको गाना सिखाया था, तो हम थोड़ी खुश हो गए कि सर तो थोड़ा सा हमारे साथ इंजॉय भी करते हैं। तो दोबारा किया तो सर हमें बहुत खुशी होती थी कि एक पेरेंट्स की तरह, मतलब मम्मी पापा की तरह, जैसे मम्मी पापा आते स्कूल में तो हम खुश हो जाते, उसी तरह सर आप भी आते तो हमें और सर आप जब भी आए हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि सर आपने हमें बताया था कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और कुछ योग के बारे में, जब भी आपने कुछ यहाँ पे आए तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। और सर आपने हमारे लिए इतना बहुत, सर कोई भी नहीं कर सकता जितना आपने हमारे लिए लाइब्रेरी बुक्स दिया। हमें सर पहले लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने का ज़्यादा वो, जब से आपने लाइब्रेरी बुक्स हमारे लिए दी तो हमें सर लाइब्रेरी बुक्स भी पढ़ते हैं सर। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा। एक डाउट था, कल आपने जो अपनी कहानी सुनाई थी, जीवन के बारे में सुनाया था, तो आपने बोला था कि 12th के बाद आप नेवी में चले गए। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि 12th के बाद तुरंत आपकी नेवी में कैसे जॉब लगी, कैसे आपको मौका मिला अपना अपनी सेवा देना का, आपने कौन कौन से फॉर्म भरे थे, कौन से कोर्स किए थे, तो मैं जानना चाहूँगी अपनी क्या बाकी सर टाइम भी कम है, मेरी छोटी अगर है तो बहुत कुछ बोलना है। ओके सर मतलब जब सर आते थे कुआं में मारते थे, सर दरवाजे मुझसे मुझे बहुत डर लगता था। सर बोलते थे ना कि मैम आ गए, डरते मार इतना भागते थे सर, और बोलते थे सर कि सर आ रहे हैं, इतना खुशी से बहुत शोर लगते थे सर कि सर आ रहे, सर आ रहे, बहुत सारा सर आज बहुत डर है सर। थैंक यू थैंक यू। श्री सोनम जैसी उनके बहुत से सभी और भी वादा व्यवस्था उचलने करने की तैयारी ऐसी सर्वप्रथम मैं सरकार इस छात्रावास में अभिनंदन करता हूँ कि समय का अभाव होते हुए आप हमारे विशेष आग्रह पर आज में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बालिकाओं को चुने के लिए। सबको जाना था लेकिन कल हमने बोला कि हमारी बालिकाएं आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो सर ने आज का अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। तो हम आपका आभारी हैं कि आपने हमारी बालिकाओं के लिए अपना समय निकाला और उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि आप यहाँ से ट्रांसफर होकर नहीं गए, आप प्रमोट होकर गए और आप पूरे हमारे जो पूरे उदाहरणों का हमारा हेड ऑफिस से कहते हैं निदेशालय ताकि आप दोबारा हमारे बीच जाए। तो हमारे एक बहुत अच्छी योजना देती है, बहुत बड़े पद में जैसे काउंसिल अधिकारी, जिला अधिकारी ऐसे पद किया है ताकि हम लोगों को भी जो हमारी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिले, एजुकेशन जो हमारे लोग है वो पढ़े। तो एक छोटा सा मैं सबको कर रहा हूँ।